तो आज मैं जो आपको फार्मूला बताने वाला हूँ, आप उसी फार्मूले के हिसाब से कर लेंगे तो आपकी बेल्ट की कटिंग के लिए कोई भी शिकायत नहीं होगी। पटियाला शलवार की कटिंग सिखाऊंगा। तो चले जी जल्दी से हम लोग कटिंग सीखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने कपड़े को इस तरीके से तय कर लेना होगा। डबल तय कर लेने के बाद आपने अच्छी तरीके से इस पर आयरन करना है। आयरन करने के बाद सबसे पहले हमारा जो काम होगा, ऊपर से कपड़े को सीधा कर लेना है। यहाँ से मैं कपड़े को सीधा कर लूँगा। निशान लगाने के बाद बिल्कुल निशान के ऊपर ही मैं कैंची की मदद से कपड़े को कटिंग कर लूँगा। सबसे पहले मुझे शलवार की लेंथ नापनी होगी। तो शलवार की लेंथ पे निशान लगाने से पहले मुझे इंच टेप को तकरीबन ऊपर एक्स्ट्रा मुझे 6 इंच रखना होगा। 6 इंच रखने के बाद मुझे इसकी लंबाई, जितनी भी आप लंबाई रखना चाहें वो आप रख सकते हैं, लेकिन मैंने जो लंबाई रखनी है वो 37 इंच रखनी है। तो 37 इंच पे मैं निशान लगा लूँगा। लंबाई की निशान लगाने के बाद मुझे आसन की निशान लगानी होगी। आसन में 14.5 इंच पे रखूँगा। आप आसन को अपने हिसाब से रख लीजिएगा, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं अपनी शलवार के हिसाब से। लेंथ की निशान लगाने के बाद मुझे यहाँ से तकरीबन 1.5 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए, तो मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा निशान लगा लूँगा। ठीक है, इसी तरीके से आपने निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद इसका जो पौंचा होगा वो मैं 6 इंच रख लूँगा। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं 6 इंच पे निशान लगाने के बाद इस तरीके से मैंने 6 इंच का पौंचे पे निशान लगा लिया है। और उसके बाद मुझे घेर की ऊपर से निशान लगानी होगी। तो घेर इसका मैं 27 इंच रख रहा हूँ। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितना घेर ज़्यादा होगा पटियाला शलवार में, पटियाला शलवार उतनी ही अच्छी होगी। तो उसके बाद मैंने घेर की जो निशान थी वो मैंने लगा दी है। इसी तरीके से मुझे इस निशान को सीधी करनी होगी। सीधी करने के बाद मुझे यहाँ जो फालतू कपड़ा है उसके ऊपर भी मुझे पैटर्न बनाना होगा ताकि मुझे कटिंग करने में आसानी हो। तो यहाँ से भी मुझे आसन के लिए 14.5 इंच पे निशान लगाना होगा। 6 इंच उस निशान से ऊपर भी हम लोगों ने इंच टेप को रखने के बाद 14.5 इंच पे निशान लगा लेना होगा। इस तरीके से ये देखिएगा, निशान को बिल्कुल सीधा कर लेना है। सीधा कर लेने के बाद जो मैंने पांचे जो निशान लगाया था उसकी निशान और जो आसन की मैंने निशान लगा लिया है उसको आपस में इस तरीके से मिला लेना है। ये देखिएगा, इस तरीके से मिला लेना है। मिलाने के बाद मुझे शलवार की कटिंग करनी होगी। यहाँ से मैं पौंचे से इस तरीके से कटिंग कर लूँगा। कटिंग करने के बाद जो इसकी मोरी की कटिंग करनी होगी, पांचे की जो कटिंग करनी होगी, वहाँ से मुझे मैंने जो निशान लगाया है वहाँ से तकरीबन 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखना होगा। ठीक है, इसी तरीके से कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद ये जो फालतू पीस बचा हुआ है इसको हम लोगों ने यहाँ पे जो साइड पे कम पड़ा है पीस, वहाँ पे हम लोगों ने इस तरीके से लगा लेना है। ये देखिएगा, इस तरीके से मुझे लगाना होगा। लगाने के बाद वापस से उस पैटर्न को बनाना होगा, क्योंकि हम लोगों ने उस पैटर्न के ऊपर को इस कपड़े को रख लिया है तो वो पैटर्न छुप गया है। हम लोगों ने वापस से 27 इंच पे घेर पे निशान लगाना है और उसकी जो आसन थी वहाँ पे हम लोगों ने निशान लगाना है 14.5 इंच पे। इस तरीके से मैं 27 इंच पे मैंने निशान लगा दिया और यहाँ से मैंने 14.5 इंच पे निशान लगा लिया। याद रहे, यहाँ पे आसन पे जब आप 14.5 इंच पे निशान लगा लेंगे तब आपने 6 इंच टेप को एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ रखना होगा। उसके बाद फिर आप लोगों ने 14.5 इंच पे निशान लगाना होगा, या जितनी भी आपकी आसन होगी उतनी पे आप लोगों ने निशान लगा लेके कटिंग कर लेना होगा। शलवार की कटिंग मैंने कर लिया है। इसी तरीके से आपने शलवार की कटिंग कर लेनी है। अभी जो रहता है वो हमारी बेल्ट की कटिंग रहती है। तो बेल्ट की कटिंग के लिए सबसे ज़्यादा जो शिकायत होती है हमें कस्टमर की तरफ से वो होती है बेल्ट की कटिंग किस तरीके से करनी है, वो उनको समझ में नहीं आती। तो आज मैं जो आपको फार्मूला बताने वाला हूँ आप उसी फार्मूले के हिसाब से कर लेंगे तो आपकी बेल्ट की कटिंग के लिए कोई भी शिकायत नहीं होगी। तो इस तरीके से जो एक्स्ट्रा पीस बचा था उसको हम लोगों ने बिछाना है। बिछाने के बाद जितनी भी आपकी हिप होगी, कमीज़ की हिप मिसाल के तौर पे अगर 20 इंच है तो आपने 3 से 4 इंच कपड़े को एक्स्ट्रा रखना है। तो आपने 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा रख के 20 इंच अगर आपकी हिप है तो आप लोगों ने 24 इंच पे निशान लगा लेना है। और इसकी जो चौड़ाई होती है नॉर्मली जो है वो 9 इंच की कटिंग होती है। 9 इंच की ही कटिंग होती है। अगर छोटी बच्ची हो तो उसकी कम होती है, वरना नॉर्मल ही इसकी कटिंग होती है। जितनी भी आपकी हिप होगी उससे आप लोगों ने चौड़ाई में 4 इंच एक्स्ट्रा रखना है। मिसाल के तौर पे अगर 22 इंच हिप है
तो आप लोगों ने कम से कम उसकी 26 इंच बेल्ट कटिंग कर लेनी है। वो तैयार होकर 25 इंच आ जाएगी और उसकी चौड़ाई जो है वो नॉर्मली 9 इंच ही कटिंग होती है। वो जब बन के तैयार होगी तो 6 इंच की बेल्ट तैयार होगी। इसलिए मैंने गेयर के ऊपर मैंने एक्स्ट्रा जो इंच टेप रखा था वो 6 इंच का रखा था। ये जो बेल्ट की कटिंग के लिए जो मैंने फार्मूला आपको बताया है, आप लोगों ने उसी के ऊपर ही काम कर लेना है। सेम मैंने जिस तरीके से आपको बताया हुआ है आपने उसी तरीके से बेल्ट की कटिंग कर लेनी है। अगर फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो आप लोगों ने कमेंट्स करना है, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को मज़ीद समझाने की कोशिश कर लूँगा। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।